9 बज चुके हैं। अब तक आज का ताज़ा शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछे आपके खिदमत में हाजिर। नाजरीन, अब तक में आज इस प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे गुज़श्ता रोज़ श्रीनगर के टेंगपुरा इलाके के अंदर जो एक बड़ा हादसा पेश आया है, जिसमें 2 नाबालिग बच्चों की जान चली गई है और साथ ही साथ एक जख्मी ज़ेर इलाज है। अस्पताल के अंदर जिंदगी और मौत की कश्मकश में इस वक्त मुब्तला है। इस वक्त पूरे कश्मीर के अंदर लोगों की जानिब से भी इस हवाले से वालिदैन को राय दी गई है। उस हवाले से वालिदैन को मशवरा दिया गया है कि किस तरह वो इकदाम करे, अपने बच्चों को जो नाबालिग बच्चे हैं उन्हें गाड़ी ना दे। और इस सिलसिले में शाम देर गए अब महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से वालिदैन खास कर उनके लिए एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने वालिदैन को एक सख्त एडवाइजरी जारी करते हुए उन पर जोर दिया कि वो नाबालिगों को गाड़ी चलाने की इजाजत न दे, जबकि खिलाफ वर्जी करने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 19A के तहत सख्त सजाओं का सामना करना पड़ेगा, जिनमें जो गाड़ी के मालिकान होंगे, जिनकी गाड़ी होगी, उनको 3 साल तक की कैद हो सकती है और साथ ही साथ 25,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। इसके अलावा 12 माह के लिए गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मनसूखी हो सकती है और नाबालिग 25 साल का होने तक ड्राइविंग या लर्नर लाइसेंस के लिए नाअहली। और महकमे ने साथ ही साथ इस बात पर जोर दिया कि नाबालिग ड्राइविंग जिंदगी को खतरे में डालते हैं और कानून के जरिए काबिल सजा है। न सिर्फ वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं, बल्कि जो राह चलने वाले लोग हैं उनकी जिंदगियों के साथ भी वो खेल रहे हैं, उनको भी जिंदगियों यानी कि उनकी जान भी, उनकी जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें आप जो देख सकते हैं, ये कल की तस्वीरें हैं। कल जो एक गाड़ी जो थार जीप है, उस गाड़ी को हादसा पेश आया जिसमें 2 बच्चे जो माना जाता है, जो कहा जा रहा है कि नाबालिग थे, वो रेस कर रहे थे। जो एक नया खुलासा आज उस हादसे के हवाले से सामने आया, जो 2 गाड़ियां, 2 थार जीप थी, वो रेस कर रही थी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जब एक थार आगे निकलती है तो दूसरी थार जब इसके पीछे होती है वो ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे हैं और सामने एक टिपर होता है और टिपर के साथ टकराने के बाद ही उस गाड़ी को हादसा पेश आता है, जिसके नतीजे में उस गाड़ी में सवार 2 बच्चों की मौत होती है, एक जख्मी है जो अस्पताल के अंदर जेर इलाज है। इसके बाद आज महकमे ट्रांसपोर्ट की जानिब से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि वालिदैन को अपने बच्चे जो नाबालिग हैं उन्हें गाड़ी नहीं देनी है। और अगर उन्होंने उनको गाड़ी दी है, फिर जब उनकी गाड़ी दिखी श्रीनगर के अंदर कहीं पे भी रोड पर चलते, तो उनके खिलाफ, उन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये बाज़ाब्ता तौर पर इस एडवाइजरी में कहा गया है। और ये कहा गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के तहत सेक्शन 19 के तहत सख्त सजाओं का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें 3 साल तक कैद हो सकती है और 25,000 रुपए जुर्माने के अलावा 12 माह के लिए जो रजिस्ट्रेशन गाड़ी की होगी, यानी कि 1 साल के लिए उसकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन होगी, वो मनसूख की जाएगी। और साथ ही साथ जो नाबालिग 25 साल का होने तक उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस या लर्नर लाइसेंस नहीं देनी है, उनकी नाअहली, ये बाज़ाब्ता तौर पर इस एडवाइजरी में कहा गया है। और जब ये एडवाइजरी जारी कर दी गई, एक्सीडेंट भी हुआ कल, उसके साथ ही श्रीनगर के अंदर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है उनकी जानिब से एक मुहिम भी चलाई गई है, जिसमें खास तौर पर आज एसएसपी ट्रैफिक रूलर मुजफ्फर शाह वो खुद इसकी क़यादत कर रहे थे। उनकी सरबराही में ये मुहिम श्रीनगर के अंदर चलाई गई है। आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि श्रीनगर के अंदर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह खुद उसकी सरबराही कर रहे थे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि पुलिस के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस, खुद एसएसपी ट्रैफिक, वो भी इसकी सरबराही कर रहे थे। और एसएसपी ने खुद बताया कि तहकीकात से मालूम हुआ है कि हादसा 2 थार जीपों के दरमियान लापरवाना जो रेसिंग कर रहे थे, मुकाबले में ये उस रेसिंग के मुकाबले में ये हादसा पेश आया है। ये उनकी जानिब से खुलासा किया गया है। कहा गया है कि जो इब्तिदाई तहकीकात, इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक और जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई, सीसीटीवी फुटेज को खंगाला गया, तो पता चला है कि ये 2 थार जीप जो थी रेस कर रही थी और एक गाड़ी में जो 2
बच्चे थे नाबालिग, वो गाड़ी को चला रहे थे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि उन गाड़ियों के हवाले से कि उन्हें 4 बार चालान भी किया गया है, और चालान होने के बावजूद भी होने के साथ साथ उनके जो गाड़ी के मालिकान हैं और उन बच्चों के जो वालिदैन हैं उन्हें काउंसलिंग भी की गई है। उनसे कहा भी गया है कि आप उन बच्चों को गाड़ी चलाने ना दे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को गाड़ी दी, जिसके बाद ही कल ये टेंगपुरा श्रीनगर के अंदर ये हादसा पेश आया है। एसएसपी मुजफ्फर शाह ने इंकिशाफ किया कि हादसे में जो बच जाने वाली थार जीप का पहले ही 4 बार चालान किया गया था और उनका चालान हो चुका था, और ट्रैफिक हुक्काम ने उसके मालिक को 2 बार काउंसलिंग की है और 2 बार काउंसलिंग के लिए उन्हें तलब किया गया है। ये मुजफ्फर शाह एसएसपी ट्रैफिक की जानिब से जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से खुसूसी बात करते हुए कहा है। मुजफ्फर शाह ने इस मौके पर वालिदैन को सख्ती से तनबीह करते हुए कहा कि वो कम उम्र बच्चों को गाड़ी चलाने से रोके और इस हवाले से जिम्मेदारी निभाए, अपनी जिम्मेदारी जो बड़े हैं वो इसका सबूत दे, बाज़ाब्ता तौर पर उनसे अपील की गई है। एसएसपी मुजफ्फर शाह ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि ये मालूक जो नौजवान हैं उनके वालिदैन को पहले भी काउंसलिंग की गई है और उन्हें खबरदार किया गया था कि वो अपने बच्चे को गाड़ी चलाने से रोके, मगर अफसोस है कि ये अलमनाक वाकया पेश आया है। उसके बावजूद अगरचे उनके पेरेंट्स को पहले ही कहा गया था कि वो अपने बच्चों को, उनके जो बच्चे थे वो नाबालिग थे, काउंसलिंग भी की गई है, चालान भी किया गया था, ये उनकी जानिब से कहा गया है। और एसएसपी जो मुजफ्फर शाह ट्रैफिक की जानिब से कहा गया है कि कम उम्र बच्चों की ड्राइविंग को रोकने के लिए समाजी ताउन जरूरी है। सोसाइटी के जितने भी जिम्मेदार लोग हैं सबको ये जिम्मेदारी बनती है, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है, उन्हें ताउन फराहम करना होगा कि आपको बच्चों को, जो कम उम्र बच्चे हैं, नाबालिग हैं, उन्हें गाड़ी नहीं देनी है। स्कूटीज चलाते हैं आजकल, उस पर भी एडवाइजरी उन्होंने जारी की कि किस तरह से, कैसे पेरेंट को क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ जो समाज के अंदर जो जिम्मेदार है उन्हें क्या करना चाहिए। और जिस तरह से जब सड़कों पर चलते हैं तो किस तरह ये तेज रफ्तारी से अपनी गाड़ी, अपनी बाइक, अपनी स्कूटीज को चलाते हैं, उससे परहेज करना होगा। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब तक हमें माशरती सतह पर हिमायत नहीं मिलती, जब तक ना हमें सोसाइटी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, तब तक शायद इन हादसों को नहीं रोका जा सकता। और हादसे के रद्द-ए-अमल में ट्रैफिक पुलिस ने आज श्रीनगर के अंदर ये मुहिम भी चलाई है, जहां पर जो कम उम्र या बगैर लाइसेंस के गाड़ी चलाते थे या स्कूटीज या 2 व्हीलर चलाते थे, जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था, जिनके पास हेलमेट नहीं थे, या जो गाड़ी चलाने वाले जिनके पास कागजात नहीं थे, उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया है। बाज़ाब्ता तौर पर यह मुहिम चलाई गई है। ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर एसएसपी मुजफ्फर शाह की जानिब से मजीद क्या कुछ कहा गया वो भी हम आपको दिखाएंगे, आपको सुनाएंगे कि उस हवाले से जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायकू से बात की। लेकिन आपको एक बार फिर बताते चले कि ट्रांसपोर्ट महकमे की जानिब से वालिदैन को एक एडवाइजरी जारी करते हुए इनको जोर दिया गया है कि वो नाबालिगों को गाड़ी चलाने की इजाज़त ना दे, और अगर इसमें कोई मुलविस पाया गया तो उनके खिलाफ, जो मालिकान गाड़ी के होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब जरा सुनते हैं, देखते हैं कि मुजफ्फर शाह ने क्या कुछ कहा है। अफसोसनाक वाक़ा था, वेरी अनफॉर्चुनेट। हमने 2 मासूम बच्चों को खो दिया इसमें। ये मेरे हिसाब से अवॉइडेबल हो सकता था, दैट इज़ वन। दूसरा ये है कि हमारा जो बहुत सारी वायलेशंस हैं जिस पे हम नॉर्मली काम करते हैं दिन भर, तो पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि माइनर्स का जो है इन एक्सीडेंट्स में जो है नंबर सडनली इंक्रीज़ हो गया। तो पर्टिकुलरली आज मॉर्निंग से मैंने पूरे स्टाफ को वेरी स्पेसिफिक डायरेक्शंस दी कि बाकी जो वायलेशंस हैं, बहुत सारी वायलेशंस जो होती हैं, उनको छोड़ के सिर्फ एक पर्टिकुलर वायलेशन पे ही हम करेंगे फोकस, वो है कि माइनर्स और जो माइनर ये गाड़ियाँ चला रहे हैं। मैंने बारहा रिक्वेस्ट की है पेरेंट्स से और सोसाइटी एट लार्ज से कि इस पर्टिकुलर चीज़ को रोकना है। ये सिर्फ हमारे इस एक्ट करने से रुकेगा नहीं जब तक इसमें पेरेंट्स और सोसाइटी पूरी तरह से आगे नहीं आएगी। बारहा मैंने गुजारिश की है लोगों से कि बराए करम अपने बच्चों का ख्याल रखें, क्योंकि ये हमारे बच्चे हैं।
اس سوسائٹی کا فیوچر ہیں اور اس طریقے سے ان کو کھونا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو جتنی میں کوآپریشن ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ مجھے سوسائٹی سے ملے گی یا پیرنٹس سے ملے گی, اتنی نہیں مل رہی ہے. اب ہم نے اپنا ہی جو ہے کیلیبریشن چینج کی ہے. ہم نے اسپیسیفک اور ایک ہی فوکس رکھا ہے کہ ان پرٹیکولر جو مائنرس ہیں جو گاڑیاں چلا رہے ہیں, ٹو ویلر چلا رہے ہیں, ان پہ فوکس کریں گے اور کوشش رہے گی کہ جتنا جلد سے جلد اس پہ ہم پوری طرح سے قابو پائیں. 4 بچے ایک پرٹیکولر اسکول کو بلانگ کرتے تھے اور اسکول گئے تھے کل, کیونکہ یہ بال میلہ تھا اور وہاں پہ فنکشن ہر کسی اسکول میں تھی. تو اسکول اسی گاڑی میں گئے تھے اور وہاں سے واپس بھی اسی گاڑی میں آ رہے تھے. آل 4 آف دیز انڈیویژولز ور مائنرس. جن کی ڈیتھ ہو گئی وہ بھی مائنر تھے اور جو انجریز جن کی ہے وہ بھی مائنر ہیں. انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ اوائڈیبل تھا پرووائڈڈ کہ اگر پیرنٹس نے تھوڑا سا احتیاط کیا ہوتا. انفارچونیٹلی وہ چیز نہیں ہوئی اور ہم نے ان 2 چھوٹے معصوم بچوں کو کھو دیا. ویری انفارچونیٹ. دیکھیے اس میں کیونکہ لوکل پولیس نے کاگنیزنس لی ہے تو اس میں بیسیکلی ایشو اب آ رہا ہے کہ انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس میں. دوسرا اس میں آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ جو فوٹیج بھی تھی اس میں, تو فوٹیج میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کافی تیز رفتاری سے چل رہے تھے. تو انویسٹیگیشن جو چلے گی وہ ڈیفائن کرے گی کہ تیز رفتاری سے واقعی چل رہے تھے کہ نہیں. لیکن جہاں تک میں نے اس فوٹیج کو دیکھا اور انالائز کیا, اس میں 2 گاڑیاں تھیں جو ریس کر رہی تھیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس جو فوٹیج آ رہی ہے جو ملٹیپل اینگل سے بھی جو ہم نے دیکھا, تو چھوٹے بچے ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے کہ کس طریقے سے گاڑی چلانا ہے, نہ روڈ پہ بیہیویئر کیسا رہنا چاہیے. انفارچونیٹلی یہ انسیڈنٹ ہو گیا, نہیں ہونا چاہیے تھا. تو بارہا جو گزارش کر رہا ہوں لوگوں سے کہ برائے کرم اپنے بچوں کا خیال رکھیں. بچوں کا خیال رکھو. اگر آپ خیال نہیں رکھو گے تو پھر کون رکھے گا. اب سچویشن اس طریقے سے ہے کہ ہم نے جو باقی وائلیشنز پہ ہم فوکس نہیں کریں, ہم صرف ایک پرٹیکولر وائلیشن پہ فوکس کریں. یہ ریزن اسی کا ہے کہ پیرنٹس کو جو چیز کرنی چاہیے تھی وہ نہیں ہو رہی ہے. تو زبردستی کر کے لٹرلی کہ ہمیں اب اس پرٹیکولر چیز میں آنا پڑ رہا ہے کہ جس چیز کی ممانعت پیرنٹس کو کرنی چاہیے, جس